हमने देखा कि कौन से रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन कौन से लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, आज हमको देखना ये है कि ऐसे कौन से रिजर्व है जो एक्चुअली लिखे जाते हैं रिजर्व, उनके नाम के पीछे आता है रिजर्व, लेकिन फिर भी पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होते नहीं है। वो रिजर्व एक्चुअली है ही नहीं, वो प्रोविजन हो सकते हैं, लिखा भले रिजर्व हो लेकिन इसका मतलब होता है प्रोविजन का, तो वो होती है लायबिलिटीज। तो अगर वो प्रोविजन है और अगर वो लायबिलिटी है तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से होगा, भले इसके नाम के पीछू रिजर्व लिखा गया हो। जैसे कि बैड डेट रिजर्व। अब बैड डेट रिजर्व कोई इकट्ठा किया प्रॉफिट थोड़ी है, तो फ्यूचर में बैड डेट्स होगा उसके लिए कुछ पैसे साइड पे निकाल के रखे हुए हैं। वो तो एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या कुछ भी होगा, वो पैसे तो हमको चाहिए होंगे ना बैड डेट्स के लिए फ्यूचर में, उसको नहीं बांट सकते आप। एग्जैक्टली डिस्काउंट रिजर्व और डेटर्स है ना। फ्यूचर में जब डेटर्स हमको पेमेंट करने आएंगे, पेमेंट करते वक्त हमसे डिस्काउंट मांगेंगे, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमने कुछ पैसे साइड पे निकाल के रखे उसे डिस्काउंट के लिए, वो तो हमको चाहिए ही होगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये तो लायबिलिटी है, इट इज प्योर लायबिलिटी। लायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है पार्टनर्स में भाई। इन दोनों को भले लिखा गया हो यहाँ पे रिजर्व, आप देख रहे हो यहाँ भले लिखा गया हो रिजर्व, लेकिन वो रिजर्व नहीं है, ये एक्चुअली प्रोविजंस है। ये प्रोविजंस है है ना। हम नहीं बोलते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आपने सुना हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नथिंग बट बैड डेट रिजर्व, तो ये प्रोविजन है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो लायबिलिटी ही है ना। वर्कमैन सेविंग अकाउंट ये भी लायबिलिटी है, वर्कर को वापस कर देना है उनके पैसे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो प्रोविजन लिखा हुआ ही है। तो ये अगर एग्जांपल में हो तो इसको कभी भी आप बांटोगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना, रिजर्व प्रॉफिट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बता दिया मैंने आपको, लॉस में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, इसमें से ही आप समझा देता हूं और फिर इसका आंसर लिखते हैं। दो पार्टनर है, एक राम एक रहीम। इन दो पार्टनर का ओल्ड रेशियो था 4:3, न्यू रेशियो है 1:1। 4:3 से 1:1 करने से पहले वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 14,000, रिजर्व फंड है 42,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 21,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 26,000 है। नीचे आपको लिखा है अ क्लेम फॉर ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग, यानी ये 26,000 पे एडजस्टमेंट है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से रिजर्व्स बढ़ जाएंगे और कौन से नहीं बढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, सी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये नहीं बढ़ता है। हेलो, इसको नहीं बांट सकते, तो इसको साइड पे ले लो आप भाई, इसको आप साइड पे ले लो, ये बटने वाला नहीं है ना ना ना। चलो अब मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जब होता है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट है कि लॉस है? जल्दी सर, लॉस। ऐसा नहीं यार, हर बार एक ही लड़का बोलेगा एक ही लड़की बोलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मुझे 5-5 बार लिखने के लिए देना पड़ेगा आपको।
कैमरा ऑफ नहीं करना है। कशिश, प्रेरणा जी, अब यही काम रह गया है मेरे पास, यही बताओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ करो, दूसरा कोई काम ही नहीं है सर के पास। सर मेरा ऑन ही है। बहुत अच्छे, कितना अच्छा ऑन है फिर भी तो दिखती नहीं। गायब मोड ऑन, तू ऑन है फिर भी दिखती नहीं, बोल। कोई बात नहीं, चलिए भाई। इसमें से मैं आपको ये पूछ रहा था यार, गरीब आदमी ये पूछ रहा है, अभी ऑफ कर दिया ना कशिश तूने कैमरा, देख। बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड बढ़ता है क्या? वंश, रिजर्व फंड बढ़ता है क्या वंश? नो सर। यस सर, ये बढ़ जाता है, रिजर्व फंड बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बढ़ता है क्या वंशी? ये बढ़ता है क्या? क्या पूछने वाली है? सर, एक्सीडेंट है तो शायद ही बटेगा ना, शायद नहीं बटेगा ऐसा। अच्छा, ये बढ़ जाएगा लेकिन इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी। देखो मैंने आपको नोट लिखाई थी, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड एक नोट लिखाई है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी। देखो ऐसा लिखा होगा, जितनी लायबिलिटी होगी उतना नहीं बटेगा, जितने से लायबिलिटी नहीं होगी उतना तो बट ही जाएगा। तो सुनो, बटेगा, 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 बटाटा नहीं बोल रहा हूं, बटेगा बटेगा बोल रहा हूं। चलिए कैसे बांटेंगे, यहाँ देखो, रिजर्व फंड को बांट देंगे। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हेलो ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, ये इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, ये दोनों प्रॉफिट हुए। लेकिन 26,000 में से, यहाँ देखो 26,000 में से 5,000 क्लेम है, 26 में से 5,000 क्लेम है, मतलब क्या हुआ, 26,000 में से 5,000 का क्लेम है, वो तो पैसे देने पड़ेंगे हमको, बाकी 19,000 तो बांट सकते हैं ना। तो एंट्री कौन सी आएगी पता है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ये बांट देंगे हम 42,000। किसके बीच में बांटना है? राम एंड रहीम। बताओ कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड के न्यू? ओल्ड। ओल्ड रेशियो बटेगा, वो भी मैंने पेपर फोड़ दिया था लास्ट लेक्चर में, मैंने बोल दिया था कि ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। सब तो मैं आपको बोल चुका हूँ यार, फिर एक ही चीज को क्या बार बार दोहराने का यार, टाइम वेस्ट होगा आपका। ओल्ड रेशियो है 4:3, तो कितना आएगा बताओ? 24 and 18, 4:3 में बांट दिया सर। तो देखो सर, ये तो बढ़ गया। चलिए, ये तो बटेगा नहीं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन 26,000 में से 5,000 वर्कर को देना पड़ेगा ना, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है 5,000 उसको देना पड़ेगा, बाकी 19,000 आप बांट सकते हो ना। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड टू हे राम एंड हे रहीम।
ओके, कौन से रेशियो में? राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, कौन से रेशियो में? 4:3। काटो तो कितना आया? बांटो जल्दी, 19,000 को 4:3 में बांटना है, जल्दी बांटो। देता हूं मैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो है वो 26 में से 5 माइनस करने से 21 आता है। 21,000 तो बांट ही सकते हैं, तो बांट दिया हमने 4:3 में। ये एक्सेस था रिजर्व जो पार्टनर्स बांट दिया 4:3 में। तो क्या हो गया? ये बांट लिया, ये बांट लिया, इसको तो बांट ही नहीं सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो था वो लॉस है, और लॉस के केसेस में क्या होगा? दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाती है। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4:3 के अंदर। क्लियर? क्या है दो पार्टनर के नाम? एक है एस और एक है के। दो पार्टनर है एस के। दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो था 2:3, न्यू रेशियो है 1:1। आपको ये बैलेंस दी है रिजर्व्स की, बैलेंस ऑफ रिजर्व, जिसमें जनरल रिजर्व दिया है 5,000, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड आपको दिया 10,000, बैड डेट्स रिजर्व आपको दिया है 3,000, वर्कमैन सेविंग अकाउंट दिया 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लायबिलिटी साइड बैलेंस दिया है 15,000, एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है या इंफॉर्मेशन में ऐसा बोला है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कर 10,500। ओके, अब पहले तो डिसाइड ये करना है सर कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पहली बात तो ये, वैध ही आप मुझे बताइए कौन सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसमें से नहीं होगा। सर बैड डेट रिजर्व, वर्कर सेविंग अकाउंट। वेरी गुड, ये तो ये और ये बटेगा नहीं। वेरी नाइस। चलो, तो ये तो दोनों आइटम निकल गई, जो नहीं बटेगा निकाल दो, निकल गई। चलिए, दूसरा सवाल ये है मेरा, कशिश आप बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लायबिलिटी साइड पे दिया हो, मतलब प्रॉफिट के लॉस, डेबिट साइड पे ये लिखा हुआ है देखना, लायबिलिटी साइड पे दिया हो तो वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं कुछ। लॉस। अरे पिछले वाले एग्जांपल में कशिश, पिछले वाले एग्जांपल में क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस था ना, ये लॉस था ना। हाँ सर। और इस वाले एग्जांपल में क्या लिखा मैंने? क्रेडिट बैलेंस लिख दिया ना। लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब मैंने बोल दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है। अभी आप क्या कर रहे हो पता है? आप पढ़ ही नहीं रहे, जो मैं लिखाता हूँ ना वो आप पढ़ते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कशिश ही नहीं पढ़ती है, बहुत सारे और भी बच्चे नहीं पढ़ते। चलो, अभी मुझे काम लेने का तरीका चेंज करना होगा, ठीक है? तो बताओ, ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो बताओ प्रॉफिट कौन कौन से हुए? एक तो ये प्रॉफिट हुआ, ये भी एक प्रॉफिट हुआ। ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 10,000 और नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी है, उसका क्या करना है? फॉर्म आप बताइए। यस सर, और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है जो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कर्स है, तो उसमें से हमें वो मतलब माइनस करना पड़ेगा। हाँ तो करो, माइनस कितना आता है बताओ।
यस सर 10,000 का 10,000 वर्कमैन फंड है और क्लेम हमारा 10,500 है, कितना बढ़ जाएगा? $500 माइनस में आ रहा है 500 घटेगा कितना? 500 फॉरम फॉरम फॉरम, रुक जा फॉरम हाँ फॉरम, रुक जा, इधर देख। एक बात बता, हमारे पास वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड कितना है फॉरम? 10,000 और हमको क्लेम कितना देना है? 10,500 तो क्या हमारे पास कुछ बचेगा क्या? नहीं, अरे हमारे पास रिजर्व ही कम पड़ेगा। ये तो माइनस आंसर आ रहा है ना, प्लस थोड़ी आ रहा है। हाँ कुछ नहीं बांट सकते आप इसमें से, जितना रिजर्व है ना 10,000 वो सबका सब देना पड़ेगा आपके वर्कर को। वर्कर ने 10,500 देना है वर्कर को, जबकि आपके पास फंड कितना है? 10,000। पिछले वाले एग्जांपल में कुछ अलग ही सीन था, देखो ऐसा था, ये प्लस था। पिछले वाले एग्जांपल में आपके पास रिजर्व ज्यादा बच रहा था, क्लेम कम था। यहाँ तो उल्टा है, तो यहाँ कुछ नहीं बांट सकते भैया ना, है ना? मतलब ये भी बटने वाला नहीं है। क्लियर? हेलो, तो क्या सर ये बचे? 500 बचे, क्या? ये जो 500 बचे हाँ, वो किस में से जाएंगे क्लेम के? वो आपको साइड पे लायबिलिटी आपकी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है उसका, है ना? ओके सर। ये जो 500 बचे ना, उसका यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, तो इस सर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ये हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड जाएगा। वो पूरे एग्जांपल जब आएगा कंप्लीट एज अ होल एग्जांपल सभी पॉइंट के साथ, तब पता चलेगा आपको। यहाँ जर्नलिज्म बांट देंगे 5,000 ओल्ड रेशियो में, तो सचिन बेचारे को मिलेगा 2,000 एंड कुणाल माला माल को मिलेगा 3,000। कुणाल से ज्यादा ले जाएंगे। चलिए सर बोलो। सर हमारे पास जो प्रॉफिट है हम उसमें से ही कट कर सकते 500। क्या हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रॉफिट है ना 15,000, तो हम उसमें से नहीं दे सकते कि कौन सा वो प्रॉफिट है? अलग ही 15,000 वाला? जाएगा। कौन सा प्रॉफिट 15,000 वाला? ये तो ना नहीं दे सकते, इसमें से नहीं देंगे, इसमें से हम रिवैल्यूएशन में रखे रहेंगे, रिवैल्यूएशन में से निकालेंगे, है ना वंशी? सर तो ये बांट लिया, ये और ये जो प्रॉफिट था 15,000 का वो भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसके। अगेन कौन ज्यादा ले जाएगा? माला माल 9,000 ले जाएगा। तो देखो ना, ये बांट दिया, ये भी बांट दिया। ये नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बढ़ सकता, और इसको नहीं बांट सकते। नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता और नहीं बांट सकते, इनमें फर्क होता है। बोलिए क्लियर?